अच्छा जो है वो हम क्या पढ़ रहे थे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना। कायदा नंबर 3 तक पढ़ लिया था। यू नो, कायदा नंबर 3 तक पढ़ लिया था हमने ना, कुबिला तुइरा। हमने कायदा नंबर 4 से पढ़ना है। ठीक है, कायदा नंबर 4। अब अच्छी रोशनी आ रही है ना। अच्छा, कायदा नंबर 4 में बोल रहे हैं कि अगर किसी सीगे में मियू 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 का वजन आ जाए, किसी सीगे में मियू का वजन आ जाए तो उसे मुंह करना वाजिब है। मियू का वजन आ जाए तो मुंह करना वाजिब है। ठीक है, मियू से मुंह कर देंगे। ये कोड है, यानी वाव या मदमूम हो। क्या हो? वाव या मदमूम है। देखें, या मदमूम है। अब इसको ना हम ना खुद बयान करने की कोशिश करते हैं ना। इसको देखकर हम बयान करेंगे। मियू का हमें मुंह करना है, कैसे करेंगे कि किसी कलमे में या लाम कलमे में वाव या मजमूम हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर मजमूम है ना, इसको देख, जहां पर भी वाव का या का जिक्र होता है ना, तो वहां पर वाव का भी जिक्र हो रहा होता है। दोनों एक दूसरे की जगह पर ना आ रहे होते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना आपको? ऐसा ना हो फिर आवाज ही जो है ना वो ना आए। मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की जगह पर आ रहे होते हैं, यानी जहाँ अली वाव का जिक्र होता है वहां या का भी जिक्र होता है। तो किसी कलमे में वाव या मदमूम हो, उसका माकबल मकसूर हो। ठीक है, उसके बाद क्या हो? वाव जमा हो। ये देखें, ये जो वाव है ना जिसके बाद अलिफ आ रहा है, ये वाव जमा होती है। ये इसकी पहचान, ये जो अलिफ आता है ना, ये यही बताने के लिए आता है कि जो जो वाव है ना, ये जमा वाली वाव है। ये वाव कौन सी है? जमा वाली वाव है। ठीक है, तो ये अलिफ ये बताता है। तो किसी कलमे में या मदमूम हो, माकबल मकसूर हो और आगे वाव जमा हो, ठीक है, तो उसको मुंह कर देंगे, यानी की हरकत मीम को देंगे। ठीक है, फिर इज्तिमाई साकिनैन की वजह से या को गिरा देंगे तो मुंह हो जाएगा। ठीक है, अब कायदा यही लिखा हुआ होगा एग्जैक्ट के, यानी वाव या मदमूम हो, माकबल मकसूर हो, माकबल मकसूर हो और उसके बाद वाव जमा हो, ये जो छोटा लिखा हुआ है, और उसके बाद वाव जमा हो तो उसकी हरकत माकबल को देकर उसे इज्तिमाई साकिनैन के सबब गिराना वाजिब है। जैसे यरमीयूना। देखें, यरमीयूना में मियू का वजन आया है ना, तो इस या की हरकत हम मीम को देंगे, यरमुयूना हो जाएगा। यानी या भी साकिन हो जाएगा, वाव भी साकिन, इज्तिमाई साकिन की वजह से या गिर जाएगा तो यरमुना हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सीगा है खशियू। अब खशियो जो सीगा है, इसमें शियू का जो वजन आ रहा है, शियू, ये मियू, शियू बर वजन मियू है। ठीक है, तो इसमें मियू का वजन आ रहा है ना, इसमें मियू का वजन आ रहा है, कायदा भी लग रहा है। ठीक है, वाव जमा भी है, मकबल मकसूर भी है, तो या की हरकत शीन को देंगे तो खशुयू हो जाएगा। ठीक है, यानी या भी साकिन और वाव भी साकिन, पढ़ा नहीं जाएगा आपसे। फिर या को हम गिरा देंगे तो खशु हो जाएगा। ये खशु है। ठीक है, ये आप जो है ना नोट कर लीजिएगा, गलत है, खशु हो जाएगा। अच्छा, आगे है यज सिबूना। अब ये वाव की मिसाल है। इस वाव की मिसाल के अंदर देखें कि सीबू आ रहा है, सीबू, ये सीबू बर वजन मियू, मियू का वजन आ रहा है ना, और वाव भी, वाव जमा भी है। ये वाव जो है जमा की वाव, क्योंकि सीगा जमा का है ये, तो जो सा की हरकत है वो जीन को देंगे तो यज सूना हो जाएगा। ये वाव भी साकिन, ये वाव भी साकिन, तो ये वाली वाव को गिरा देंगे तो यज सूना हो जाएगा। समझ आ रही है ना? अगला कायदा क्या है? अगला कायदा भी इसी तरह ही है। हम जो है ना वो कल क्या पढ़ रहे थे जी। आज इंशाल्लाह मेरी नियत है कि ये जो है ना ये हमारा खत्म हो जाए, तो थोड़ा सा ही रहेगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है ना वो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो बाक है ये याद कर रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कायदे, ये बहुत शॉर्ट करके लिखे गए हैं, आसान करके लिखे गए हैं। और ये इसको कहते हैं ना निचोड़। ठीक है, अर्क, निचोड़, ये वो है, खुलासा है ये। ठीक है, तो इसको आप याद करेंगे ना, तो आपको दूसरी किताबों खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इल्ला माशाल्लाह। अच्छा, हमने कायदा नंबर 7 जो है ना वो हम पढ़ रहे थे, तो एकदम से मोबाइल ऑफ हो गया था और दोबारा ऑन भी नहीं हो सका था। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मोबाइल को कुछ हुआ नहीं है, आप लोगों की दुआओं से। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था ये मुझे बिल्कुल पता नहीं कि एकदम से क्या हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब बेहतर है। मोबाइल जिससे रिकॉर्डिंग होती थी वो ख़राब हो गया था, अभी भी ख़राब है, कि दूसरा मोबाइल था, तो वो भाई का था, वो जो है वो ख़राब था, तो उसको जो है ना मैंने ठीक किया, तो उसका भी बताएंगे कि क्या हुआ, ठीक किया इंशाल्लाह। अच्छा, कायदा नंबर 4 5, कायदा नंबर 5 है कि इसी तरह किसी कलमे में ऊ का वजन आ जाए ना, तो उससे ऊ करना वाजिब है। तो ऊ का वजन आ जाए ना, ऊ कर देंगे। ठीक है, अब मैं ये कायदा पढ़ूंगा, आपने इधर देखना है, इस सीगे को देखना है, इस सीगे को। ठीक है, फिर इस सीगे की तरफ आना है, यानी वाव या मधमूम हो, उसका माकबल भी मधमूम हो और उसके बाद वाव जमा हो। देखिए वाव जमा है, तो उसकी हरकत माकबल को देकर इज्तिमाई साकिनैन से हज़फ करना वाजिब है। ठीक है, अब जैसे यद उबूना है, ये उबू का वजन आया, तो जो ये वाव की हरकत जो है ना माकबल को दी, तो वाव, दोनों वाव साकिन हो जाएगा, यद उबूना हो जाएगा, फिर एक वाव गिरा दिया, यद उबूना हो गया। यकनुयूना है हमारे पास, देखें यहाँ या की मिसाल है। अब जो या की हरकत है वो नून को दी, तो या भी साकिन और नून भी साकिन, यकनुयूना हो जाएगा।
फिर जा को गिरा दिया यकलूना। कायदा नंबर 6, इसी तरह अगर किसी कलमे में उवी का वजन आ जाए, ठीक है, तो उसे प्री कर देंगे। अब देखें तीनों कायदे ना सेम है। यहाँ पर था म्यू, म्यू आ रहा था तो हमें म्यू से मुंह कर देंगे, उवू से उवू कर देंगे, उवी से ई कर देंगे। ये तीनों एक ही तरह के कायदे हैं, ठीक है, समझ आ रही है? यानी एक किसी ने कायदा याद कर लिया तो उसको तीन कायदे याद हो जाएंगे, ठीक है, डेफिनेटली। तो एक जैसे कायदे हैं। ये वाला जो कायदा है ना, ये सिर्फ एक ही सीगे में इस्तेमाल होता है, सिर्फ एक ही सीगे में, यानी वाव या मकसूर हो, ठीक है, वाव वाव मकसूर है यहाँ पर, ठीक है, माकबल मदमूम हो, माकबल मदमूम है, और उसके बाद जाए मुखातबा हो। ये जो जा है ना, ये मुखातब की जा है। जाए मुखातबा जो होती है ना, वो एक ही सीगे में होती है, वाहिद मुअन्नस हाजिर के, ठीक है, ये वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे में होती है या मुखातबा, वो एक ही सीगे में होती है। तो उसके बाद या मुखातबा हो तो उसकी हरकत माकबल को देकर इज्तिमाई साकिनीन के सबब गिराना वाजिब है, ठीक है। तो एक सीगे के लिए पूरा एक कायदा उन्होंने बनाया है, एक सीगे के लिए। तो ये एक तो इस्तेमाल भी कम होता है, ये वाला सीगा अगर इस्तेमाल हो जाए तो आपने भाई पहचान लेना भाई इसमें वही वाला कायदा लगा है, ओवी वाला, ठीक है। जैसे लम तदउवी, अभी ओवी का वजन आया ना, ये वाहिद मुन्नस हाजिर का सीगा है। लम तदउवी से जो वाव की हरकत है आइन को देंगे तो लन तदईयू इस तरह हो जाएगा, वाव साकिन और या भी साकिन, वाव गिर जाएगी, लन तदई हो जाएगा। इसी तरह तक नूजीना है, तक नूजीना, ठीक है, तक नूजीना किस वजन पर होगा ये? तंसुरीना, तंसुरु तंसुरानी, तंसुरुना नीचे लेकर आते हैं ना, तो तंसुरीना आता है, ठीक है, तंसुरीना के वजन पर है। अब जो पहली या है उसको हम उसकी हरकत माकबल नून को देंगे तो तकनीना हो जाएगा, दो या साकिन हो जाएंगी, एक या गिर जाएगी, तकनीना हो जाएगा। समझ आ रही है? कायदा नंबर 7 क्या है? कायदा नंबर 7 ये है कि दुईवा से दुइया, ठीक है, नहुया से नहुआ हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल कायदा है, और ये थोड़ा ना, मम्मा मुझे वो बना के दे देना, वो फ्रूट चाट। दुईवा से दुइया अभी बहुत यूजफुल कायदा है। अब ये देखें, हमारे पास जो सीगा आता है ना, दो या आता है, हमें ये लगता है ये ना दाल आइन या हुर्फ असलियाँ हैं इसके, दाल आइन या हुर्फ असलियाँ हैं, ठीक है, हमें ऐसा महसूस होता है। हालांकि ये जो या जो है ना वाव से बदली भी होती है, ठीक है। इसी तरह नहु या से नहुआ हो जाएगा। अब हमें जो सीगा दिखेगा नहुआ दिखेगा, ठीक है, हमें ऐसा लगेगा ये जो वाव असली है, हालांकि ये वाव असली नहीं है, या से बदल कर आई है, ठीक है। अब हम सीगा बयान करेंगे। सीगा किस तरह बयान करना है कि लाम कलमे में देखें वाव या आ जाए, देखिए यहाँ पर जो वाव था ना, हमने इसको या कर दिया, जो या यहाँ पर या था हमने इसको वाव कर दिया। हम कायदा बनाएंगे कि लाम कलमे में वाव आ जाए, उसका माकबल कसरा हो तो उसे या से बदल देंगे। लाम कलमे में वाव आ जाए, उसका माकबल देखो क्या है, कसरा है ना, तो कसरा हो तो उस वाव को या से बदल देंगे, दो या कर देंगे। इसी तरह लाम कलमे में या हो, उसका माकबल क्या हो, दम्मा हो, उसका माकबल दम्मा हो तो उस या को वाव से बदल देंगे, ना हुआ कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो कसरा है ना, ये बोलता है मेरे पास यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। कसरा अपने माँ बाप या चाहता है, तो इस वजह से हमने इसकी ख्वाहिश पूरी करी, दूसरी वाह से दूरी या कर दिया। नहू या से अब ये दम्मा माँ बाप या वाव चाहता है, तो नहू या से नहुआ कर दिया, ठीक है। तो कुछ कुछ यूनिवर्सल कायदा भी लगा है, लेकिन यूनिवर्सल कायदा में यह है कि कसरा अपने माँ बाप या साकिन चाहता है, हम इसको साकिन नहीं कर सकते, हम दो ई नहीं कर सकते। अगर हम दो ई करें ना, तो पता है क्या होगा? होगा ये कि जो पहले मजहूल का जो वजन है ना फुईला, वो फौत हो जाएगा। इस वजह से हमने थोड़ी ख्वाहिश पूरी करी उसकी और थोड़ी नहीं की, ठीक है। तो यूनिवर्सल भी कायदा लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप ये वाला कायदा लगाएं, यानी लाम कलमे में वाव से पहले कसरा आ जाए तो उसे या से बदलना, और या से पहले दम आ जाए तो उसे वाव से बदलना वाजिब है, ठीक है। अब मजीद मिसालें देखें, उर्तिवा, उर्तिवा, ठीक है। अब इसमें देखें तिवा आ रहा है तो उसको तिया कर देंगे, उर्तिया कर देंगे। इसी तरह सुम्मी वो है, अब देखें वाव से पहले कसरा आ रहा है तो सुम्मी वो से सुम्मी यू कर देंगे, सुम्मी यू कर देंगे, सुम्मी यू। फिर इसमें ना वो वाला कायदा लगेगा, मियू वाला आपने पढ़ा है ना, अभी मियू का वजन आ जाए तो मुंह कर देंगे। ये देखें मियू का वजन आ रहा है ना, तो मियू से मुंह कर देंगे, सुम्मू कर देंगे। तो इस सीगे में पहले ये वाला कायदा लगेगा लगेगा फिर मियू वाला कायदा लगेगा। समझ आ रही है? यरमियूना वाला। आगे क्या है? तुनु जीवा, तुनु जीवा से तुनु जिया हो जाएगा। आसान है ना ये, ठीक है। इसी तरह एक कायदा है, ये इसमें फाइल में इस्तेमाल होता है जब भी आता है, ये इसमें फाइल के लिए एक कायदा है पूरा, ठीक है। कायदा नंबर 8 ये है कि काबिलुन से काइलुन हो जाएगा, ये कोड है, काबिलुन से काइलुन हो जाएगा। अब कायदा क्या है हमारे पास? कायदा हम खुद बनाएंगे कि काबिलुन से काइलुन करना है। हमने कहा कि इसमें फाइल के अलिफ के बाद वाव आ जाए, वाव या आ जाए, ठीक है। काबिलुन इसमें फाइल का सीगा है ना, और हमने कहा इसमें ये भी कह सकते हैं इसमें फाइल के आइन कलमे में वाव आ जाए, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं इसमें फाइल के अलिफ के बाद, ये का है ना, ये अलिफ है, तो
वो उसके बाद वाव आ जाए। लेकिन ज्यादा बेहतर जो है ना ये है कि इसमें फाइल के अलिफ के बाद, निसाबुल सर्फ में ये लिखा हुआ है कि इसमें फाइल के आइन कलमे में वो सही नहीं है, वो दीगर जगहों पे टूट रहा होता है। मैंने इसको तहकीक करी है ना, तो तालीलात खादिमिया से देखा, खादिम हुसैन रिजवी साहब की किताब है तालीलात खादिमिया, तो वहाँ ये लिखा हुआ था कि इसमें फाइल के अलिफ के बाद वाव या आ जाए तो उसे हमजा से बदल देंगे, काविलुन से काइलुन कर देंगे। यानी वाव या इसमें फाइल के अलिफ के बाद आ जाए तो उसे हमजा से बदल देते हैं। ठीक है, अब इसकी एक शर्त है, बशर्त माजी में तालील हो चुकी हो, लिहाजा मुकाविमुन से मुकाइमुन नहीं होगा। मुकाविमुन ये उसका कावमा युकाविमुन, ठीक है, उसका सीगा है काबला युकाबिलु मुकाबलतन फहुवा मुकाबिलुन, मुकाविमुन मुबाब मुफाला से है। अब ये इसमें फाइल का सीगा है, और जो वाव जो है ये इसमें फाइल के अलिफ के बाद आ रहा है, तो इसको हमजा से हम नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, मुकाइमुन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इस वजह से इसकी जो माजी है ना वो आती है कावामा, अब उसमें तालील नहीं हुई, कावामा अपनी असल पर है बर वजन काबला, ठीक है, तो उसमें तालील नहीं हुई, इस वजह से हमने इसमें तालील नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सीखा है कायदा नंबर 9, अजवफ और नाकिस के जो 9 कायदे हैं ना भाई काफी हैं। आपने अजवफ और नाकिस के 9 कवायद याद कर ली ना, आपने अजवफ और नाकिस के 90% सीखे हल कर लिए। ठीक है, 90% सीखे आपने अजवफ और नाकिस के हल कर लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है। अच्छा, अभी लास्ट कायदा है अजवफ और नाकिस का। कायदा नंबर 9 है कि युद्ध अवानी से युद्ध आयानी हो जाएगा। ठीक है, युद्ध अवानी से युद्ध आयानी हो जाएगा। ठीक है, अब कायदा जो है वो हम खुद बयान करते हैं कि कोर्ट के जरिए, कि हमने कहा अब युद्ध अवानी से युद्ध आयानी करना है, खुद ब खुद कायदा बनाने। हमने कहा कि जो है ना, आप देखें ये वाव जो है ना वो यहाँ से बदल दिए, क्या कायदा हो सकता है, थोड़ा सोचा, फिर हमने कहा कि जो है ना वाव चौथी जगह वाक़ हो या उससे आगे वाक़ हो। देखिए वाव जो है ना, या वन दाल टू आइन थ्री और वाव चार फोर, तो ये वाव चौथी जगह वाक़ हो रही है। ठीक है, वाव चौथी जगह वाक़ हो तो उसे या से बदल देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और ऐड करना है कि वाव चौथी जगह या उससे आगे वाक़ हो तो उसे या से बदल दिया जाता है। समझ आ रही है। आपने ये कोड याद कर लिया, एक दो मरतबा कायदा आप पढ़ लेंगे ना तो इस कोड से पूरा कायदा आपको याद आ जाएगा। ठीक है, यानी कोड के साथ आपने कायदा भी थोड़ा थोड़ा याद करना है। कोड तो आपको एक बस ना वो यूं कहते हैं ना कि आपको अगर आग जलानी है तो माचिस लगानी पड़ेगी, वरना कितना भी सारा बड़ी मिकदार में पेट्रोल हो गैस हो कुछ भी हो बारूद हो वो नहीं जल सकता। ठीक है, तो ये कोड आपको माचिस का काम देंगे, आपने बस माचिस लगानी है इल्म की, तो वो आपको खुद ही इल्म की आग जलेगी। ठीक है, यानी वाव या चौथी जगह या उससे आगे वाक़ हो तो उससे और उससे पहले दम्मा और वाव मद्दा ना हो। ये मैंने कैद नहीं लगाई, ये मैंने कैद क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मुझे एक कायदा मैंने पढ़ा हुआ नहीं था। ठीक है, मेरे जहन में नहीं था कायदा, बस ये आपने ये कैद लगानी है। यानी मैंने जो कायदा बनाया है वो 80% दुरुस्त है, 80% दुरुस्त है। ठीक है, 20% मैंने थोड़ी सी कमी बेशी कमी कर दी। ठीक है, और उससे पहले दम्मा हो, ये देखें, दम्मा या वाव मद्दा ना हो, उससे पहले दम्मा या वाव मद्दा ना हो। वाव चौथी जगह वाक़ हुआ है, उससे पहले आइन है, अब आइन पर दम्मा भी नहीं है, ठीक है, और वाव मद्दा भी नहीं है। वाव से पहले दम्मा भी नहीं है और वाव मद्दा भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसे या से बदल देंगे, या से बदलना वाजिब है। इसकी मजीद मिसाल है इस्तालौतु, अभी जो वाव है ना ये चौथी जगह से आगे वाक़ हुआ है। ठीक है, पांचवी छठी जगह वाक़ हुआ है वाव, उससे पहले दम्मा भी नहीं है और वाव मद्दा भी नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, उस वाव को या कर देंगे, इस्तालैतु करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो सीगा है ना ये सीगा आएगा इस्तालैतु। आपने ये नहीं समझना कि आइन लाम या उर्फ असलियाँ है, बल्कि आइन लाम वाव उर्फ असलियाँ है, ये या आपको घुमा देगी कि ये जो या है ना ये असली है, तो आपने घूमना नहीं है। इसी तरह मदाईबु है, मदाईबु मनासीरु के वजन पर है, इसमें आला कुबरा। ठीक है, मदाईबु मनासीरु, मनासीरु मुनैसीरुन व मुनैसीरतुन। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये तालील होगी इसमें। अब जो वाव है ना, वाव वाव जो है वो चौथी जगह से आगे वाक़ हुआ है, पांचवी छठी जगह वाक़ हुआ है, और उससे पहले दम्मा भी नहीं है वाव मद्दा भी नहीं है। यहाँ मद्दा तो है लेकिन वाव मद्दा नहीं है, जो हमारी शर्त है। ये शर्त है कि वाव मद्दा और दम्मा नहीं होना चाहिए, तो मदा ईबू से हमने मदा ई यू कर दिया, मदा ई यू। अब दो या दो हमजे शुरूफ इकट्ठे हो जाए तो इदगाम होता है, आपको पता है, यूनिवर्सल कायदा है। ठीक है, तो हमने मदा ई यू कर दिया, तो हम गिरदान मती है मदा ई यू, और मदा ईजू गिरदान का जो लफ्ज है ना वो मदा ईजू बनता है। ठीक है, आप याद करेंगे ना तो ये बनेगा मदा ईजू, मुदई ईजुन व मुदई ईजतुन। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो है ना ये अजवफ के कवायद जो है वो खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो रहता है ना
ये पहला मरहला हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी के मुताबिक आपको असाइनमेंट दिए। अब जो रहता है ना बाब तफाउल, तफाउल के कवानीन रहते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके हवाले से मैंने कोड नहीं बताया, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, और जब बना दूंगा तो आपको पेश भी कर दूंगा कि क्या करना है। ये जो है, ये ये रहता है। बाकी आपका जो ये पढ़ने के बाद आपकी जो इल्म सर्फ है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपको आप कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चंद चीजें आपने ले ली और इससे आपकी पूरी इबारत हल हो जाएगी। ये पूरी इबारतें आपकी हल हो जाएंगी, तर्जुमा आपका हो सकेगा। अब अगला जो स्टेप आता है ना वो आता है इल्म नहव का। इल्म नहव को भी हम इसी तरह पढ़ेंगे, कोड के जरिए, आसान फार्मूलाज के जरिए। वहां पर कोड्स नहीं है, फार्मूलाज हैं। ठीक है, नहव में तो फार्मूलाज के जरिए हम पढ़ेंगे। तो वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम पढ़ लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हम इसे पढ़ लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको आपने क्या करना है, आप खुद भी कर सकते हैं। वो कहाँ गया यार, सही है। अब हमारे पास जो है ना एक सीगा है, बाब तफाउल, तफाउल और तफाउल के कवानीन। ठीक है, बोल रहे हैं कि बाब तफाउल, तफाउल, तफाउल में अगर दो ता आ जाए ना तो मुदारे मारूफ में एक ता को गिराना जायज़ है। ठीक है, आप इसका बना सकें कि ततनज़लु से तनज़्ज़लु हो जाएगा। आपने ये सीगा बनाना है। ठीक है, अब इस सीगे से ये बाब तफाउल का है, और मैंने आपको बताया था बाब तफाउल, तफाउल ये एक तो ये तो है ही बहन भाई, एक इसमें एक ये ऐड करना है। समझ आ रही है? तो ये आ रहे होते हैं ना एक साथ। तो ततनज़्ज़लु से तनज़्ज़लु हो जाएगा। अब आपके पास जो ये आएगा ना सीगा, ये आएगा इस तरह का सीगा आएगा, तनज़्ज़लु, तनज़्ज़लु ये सीगा आएगा। अब आप इसको सही के वजन पे चढ़ाओगे, चढ़ेगा ही नहीं। यानी कोई ऐसा वजन नहीं है कि जो तनज़्ज़लु के वजन पर चढ़ जाए। ठीक है, तनज़्ज़ला है, तनज़्ज़ला है बरवजन तक़ब्बला। लेकिन ये जो दम्मा आ रहा है ना, ये आपको बता रहे हैं कि यार ये सही का वजन नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हुई है। जो दम्मा जो होता है ना वो तो मुदारे में आता है। ठीक है, और मुदारे का कोई ऐसा वजन नहीं है। ये इसमें अगर अलामत चेक करें कि तो शुरू जो आइन कलमा मुशद्दद है और फा कलमे से पहले ता ज़ायदा है, तो ये बाब तफ़ाउल की अलामत है। ठीक है, तो बाब तफ़ाउल का हम सीगा पढ़ते हैं, तकब्बला या तकब्बलू, या तकब्बलू में अगर हाजी की तरफ आते हैं तो ततकब्बलू आता है। तो तनज़्ज़लु बरवजन ततकब्बलू नहीं है, क्योंकि ततकब्बलू में दो ता हैं और तनज़्ज़लु में एक ता है। समझ आ रही है? तो ये थोड़ा सा आप गौर करेंगे ना तो आपको ये बताएगा कि ये जो है ना सीगा अपनी असल पर नहीं है। अलामत पाई जा रही है, वो बता रही कि बाब तफ़ाउल से, बाब तफ़ाउल का वजन है ततकब्बलू, ततकब्बलू ये वजन है। तो आपको इतना ही गौर करने से पता चल जाएगा यार शुरू में ता जो है ना वो हज़फ हुई है, शुरू में जो ता है वो हज़फ हुई है। ठीक है, तो असल में था ये ततनज़्ज़लु। इसी तरह अगर आपके जहन में आ रहा है कि यार आइन कलमा जो है ना मुशद्दद होता है, वो बाब तफ़ील में भी, सर्रफा में ना, सर्रफा युसर्रिफु, आइन कलमा मुशद्दद उसमें भी होता है। और हम ये जो ता है ना इसको हम अलामत नहीं लेते, हम इसको ले लेते हैं अलामत मुदारे। लेट सपोज जैसे युसर्रिफु में जो या है ना, युसर्रिफु की जो या है ये अलामत मुदारे है, हम इसको अलामत नहीं लेते, वो अलामत मुदारे लेते हैं। यानी मुदारी की अलामत लेते हैं, बाप की अलामत लेते हैं। हमने कहा कि ये लेट सपोज ये है बाब तफील से। कौन सा बाब है? बाब तफील है। ठीक है, और ये जो ता है ये तफाउल की ता नहीं है, बल्कि ये अलामत मुदारे है, मुदारे की ता है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब हम जाएंगे बाब तफील की जो मुदारे है ना उस पर, कि उसका वजन क्या है। हमने कहा सर्रफा युसर्रिफु, युसर्रिफु, युसर्रिफानी, युसर्रिफूना, तुसर्रिफु। अब वो वजन है तुसर्रिफु और ये वजन है तनज़्ज़लु। ठीक है, वहां पर अलामत मुदारे ता पे दम्मा है, यहाँ पर फतह है। वहां पर तुसर्रिफु के जो रा है यानी आइन कलमे पे कसरा है, और जबकि इसके आइन कलमे पे फतह है, वजन नहीं चढ़ रहा ना, तो पता चला ये बाब उस वो वाला नहीं है, ये बाब तफील से नहीं है। तो जो मैंने आपको पहचान बताई है, मेक श्योर डैट कि उसको आपने गौर से देखना है कि कोई भी सीगा आ जाए उसको आपने सही के वजन पर चढ़ा के देखना है। अगर वो सही के वजन पर चढ़ गया है और उसमें सही के हरूफ भी मौजूद हैं तो वो असल पर है, वो सीगा असल पर है। ठीक है, अगर उसमें ये दोनों चीजें नहीं पाई जा रही तो वो सीगा मुअल्लल है, उसमें तालील हुई है। अब तालील क्या हुई है, वो इसका तरीका भी मैंने आपको बताया था। जो महजूफ हरूफ है ना उसको निकाल लो, महजूफ हरूफ निकालने के बाद उसको सही के वजन पे चढ़ा दो। अगर चढ़ जाए सही के वजन पर, ठीक है, तो वो सही का वजन कहलाएगा और उसकी असल कहलाएगी। अब हम इसी सीगो के देख लेते हैं
कि इसमें जो महजूफ है हम क्या निकाल सकते हैं। अब ये तनज़्ज़ुल है ना, अब इसको बाबे तफसील के वजन पर लेकर आएंगे तो ता को पेश देना पड़ेगा और जा को जेर देना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसी तो कोई तालीलात नहीं है कि हम हरकत और सकनात चेंज चेंज कर दें। अभी जो हमने तालीलात पढ़ी हैं उसके मुताबिक तो हर्फ इल्लत गिर रहा होता है, ठीक है, ता गिर रही होती है, कुछ ना कुछ गिर रहा होता है। समझ आ रही है? तो बाबे तफील से तो हो ही नहीं सकता। अगली जो बात आती है बाबे तफाउल की आती है। अब बाबे तफाउल का वजन है ततकब्बलु, ठीक है, वहां पर दो ता है, यहाँ पर एक ता है, हम क्या करते हैं एक ता लगा देते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ततनज़्ज़लु। अब वजन चढ़ जाएगा ततनज़्ज़लु बर वजन ततकब्बलु, तो हम ये कहेंगे ततनज़्ज़लु जो है ना ये तनज़्ज़लु की असल है, ठीक है। तो हम यूं सीधे पहचानेंगे। समझ आ रही है? अच्छा, अगला जो सीगा है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास एक ये कायदा आ जाता है, कायदा नंबर 2। अगर बाबे इफ्तियाल के फा कलमे में सीन शीन आ जाए, इसमें एक ऐड करें सा आ जाए, ठीक है, सीन शीन आ जाए या सा आ जाए, सा वही ना जो सना जिससे पढ़ते हैं ना सना, सा आ जाए तो ताए तफाउल को फा कलमे की जिन से बदलना जायज़ है। जो तफाउल की ता है उसको फा कलमे की यानी जैसा फा है उसकी जिन से बदलना जायज़ है, और जब बदलना जायज़ है उसके बाद इदगाम वाजिब हो जाएगा बाद इब्दाल। अब हमारे पास सीखा है इस तमा। अब देखें ये फा कलमे में ना बाबे इफ्तियाल है, इस कनावा के वजन पर है, ठीक है। अब इसका जो है ना फा कलमा वो सीन है। अब जो ताई इफ्तियाल है जो ता है उसको सीन कर देंगे, इस समा हो जाएगा। अब दो हमजे हुरूफ इकट्ठे हो जाए, यूनिवर्सल कायदा इदगाम होता है भाई, तो इस समा हो जाए, इस तबा है। अब ता को हमने शीन किया, इस शबा हुआ, फिर इस शबा हो गया, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि सा भी आ जाए तब भी ऐसी करेंगे। अब इसकी मिसाल देखें, इस तारा है, इस तारा अगर बाबे इफ्तियाल का है इसमें तालील हुई है, ठीक है। इस तवारा था या इस तैयारा था, वाव भी हो सकता है या भी हो सकता है, वो हमें कैसे पता चलेगा, डिक्शनरी से पता चलेगा, इस तैयारा या इस तवारा, ठीक है। अब ये जो ता से पहले सार है, पाकल में सार है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ताए इफ्तियाल को सा से बदल देंगे जैसे मैंने अभी बताया था। तो ता को सा किया, इस सारा हो गया, फिर इदगाम किया, इस सारा हो गया। ये जो कायदे हैं ना ये अलग अलग करके लिखे हैं ताकि तलबा परेशान हो, वो उनको याद करने में मुश्किल हो जाए। और जैसे ही वो दो कायदे देखें, इतने सारी कायदों की तादाद देखें ना, और पहले से जहन बना लें कि भाई हमें फेल होना है ना, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। इस वजह से ये दो तादाद जो है ना वो हमारी मजलिस ने ज्यादा की है ताकि तलबा परेशान हो, ठीक है। क्या जाता अगर यहाँ पर सा ऐड कर देते तो कायदा मर्ज हो जाता, दो कायदे एक हो जाते, लेकिन क्या कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये वाला कायदा है। अब देखें इसको भी तो एक किया है ना। अगर बाबे तफाउल के कलमे में सौद द्वात तो या ज़ौ आ जाए, आप चाहो तो उसके दो कायदे भी बना सकते हो। सौद द्वात का अलग कायदा बना दो और तो ज़ौ का अलग कायदा बना दो, ठीक है। तो गिरती दीवार को एक धक्का और दो। जब इसको आपने ऐसा किया इसको भी कर देते, क्या क्या जाता। जब इसको मर्ज कर दिया आपने, एक करके लिख दिया, तो इसको भी एक करके लिख देते ना, तादाद भी कम हो जाती, तलबा परेशान भी नहीं होते, देखकर और याद करने में भी आसानी हो जाती। इसी वजह से मजबूरन मुझे ना कोड्स बनाने पड़े, अलग से लिखना पड़े, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप बात? अच्छा, हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि अब यही है कि अगर बाब इख्तियाल के फा कलमे में सौद द्वात या तो या ज़ौ आ जाए, ये चारों आ जाए ना, इन चारों आने की सूरत में जो इख्तियाल की ता है, ताए इख्तियाल, उसको तो से बदल देंगे। यानी स्वाद आ जाए तब भी तो से बदलेंगे, द्वाद आ जाए, तो आ जाए, ज़ौ आ जाए तब भी तो से ही बदलेंगे, ठीक है। इस तबारा है, अब इस ता को जो है हमने तो कर दिया, इस तबारा हो गया, ठीक है। वैसे ये जवाजी तौर पर है, नहीं वाजिब लिखा है, ठीक है, वाजिब है भाई। इस तबारा से इस तबारा कर देंगे, ईद तौरबा से इस ता को तो किया, इस तौरबा कर देंगे, ठीक है। बाकी इसको छोड़ें आप। इसी तरह हमारे पास ये कायदा, ये बहुत ही ज्यादा कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। वही सेम उसी तरह है कायदा कि वहां पर था फा कलमे में ता आ जाए, फा कलमे में सौ दो तो आ जाए तो से बदलेंगे। यहाँ पर है दाल जाल जा आ जाए, दाल जाल जा आ जाए, ठीक है। तो तीनों सूरतों में दाल से बदलेंगे। ईद तकरा है, अब दाल आ गया तो इस ता को दाल कर देंगे, ईद दकरा कर देंगे, ईद दकरा। अब डेफिनेटली दो दाल जमा हो गई, जो हमजी स्वरूप जमा हो जाए, ईदगाम तो होना ही होना है भाई, ईद दकरा कर देंगे, ठीक है। इज दकरा है, आप इस ता को दाल करेंगे, इस दकरा कर देंगे, इज दकरा, ठीक है। अब इसको जो है ना इसमें इदगाम वाजिब नहीं है, इदगाम वाजिब नहीं है, जायज है, ठीक है। जैसे कि नीचे आप पॉइंट्स पढ़ेंगे ना उसमें लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ना नहीं है अभी, तवज्जो देंगे। इस दजरा है, अब इस ता को हम क्या करेंगे, दाल से बदलेंगे, इस दजरा करेंगे, ठीक है। इसमें भी इदगाम वाजिब नहीं है क्योंकि हम जिस हरूफ नहीं है, इदगाम जायज है, वाजिब नहीं है, ठीक है, मर्जी के ऊपर है आपकी। अगला जो अहम कायदा है वो हमारे पास है कायदा नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट कायदा है, ये इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है। कह रहे हैं कि अगर बाब इफ्तियाल के आइन कलमे में ता सा जीम दाल जाल जा जानी है, सीन शीन सौ दौ तो हो तो ता इफ्तियाल को आइन कलमे की जिन से बदलना। अब ये ता से लेकर जौ तक आपने रट्टा ही मारना पड़ेगा और कोई हल नहीं है।
समझ आ गई। तो ताइफ तियाल को आइन कलमे की जिन से बदलना जायज है। अब इससे जो पहले वाले कायदे आ रहे थे ना, उसमें आ रहा था कि फा कलमे की जिन से बदलना जायज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, आइन कलमे की जिन से, आइन कलमे की जिन से बदलना जायज है। ये बोल रहे हैं कि आइन कलमे में, क्योंकि वहां पर फा कलमे में आ रहे थे कलिमात। अब फा की बारी खत्म आती है, खत्म होती है, तो फा के बाद आइन आता है, आइन कलमा आता है। अब बोले कि आइन कलमे में अगर ये चीजें आ जाए ना, ये सारे आ जाए, तो अब आइन कलमे की बात है, तो आइन तो ताइफ तियाल को आइन कलमे की जिन से बदलना जायज है, आइन कलमे की हम जिन्स करना जायज है, फिर इदगाम वाजिब हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है। अब इख्तसमा है, अब देखें आइन कलमे में स्वाद आ रहा है, आइन कलमे में क्या आ रहा है, स्वाद आ रहा है। अब इस ता को स्वाद कर देंगे, इख सौसमा हो जाएगा। अब इदगाम तो होना ही होना है भाई, इदगाम करेंगे ना तो खसमा हो जाएगा। किस तरह हम इदगाम किस तरह करेंगे, इसको कर देंगे मुशद्दद। मैं आपको उसको समझाता हूँ कि इदगाम जो है वो आपने किस तरह करना है। मीटिंग जब खत्म हो जाए ना, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो क्या करेंगे, आप दोबारा लिंक पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास है ना एक तसमा था, क्या हो गया, इसे चल नहीं रहा, इसको क्या हो गया, मैं, इसे क्या हो गया, चल क्यों नहीं रही, एक दिन में सूख गया, पता नहीं। चले खैर, समझा तो हम देंगे ही, किसी ना किसी तरह। अब देखें ना, हमारे पास जो सीगा है ना, वो एक तसमा है, एक तसमा से क्या हुआ, एक ससा म हो गया, ठीक है। अब स्वाद का जो है ना, हम इदगाम करेंगे। हम क्या करेंगे, एक इस तरह कर देंगे, स्वा को मुशद्दद कर देंगे, ठीक है, इस तरह कर देंगे, इखसमा कर देंगे, ठीक है, इखसमा कर देंगे। समझ आ रही है। अब जब हमने इखसमा करा है ना, तो ये शुरू जो हमजा वसलिया है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया है और पढ़ते आ रहे हैं कि हमजा वसलिया जरूरतन लेकर आते हैं, कि जब साकिन से इब्तिदा नहीं होती, जरूरतन लेकर आते हैं। अब यहाँ पर जो पहला कलमा है खौ, वो साकिन थोड़ी है, वो मुतहरिक है। जब वो मुतहरिक है, हमजा वसलिया गिर जाएगा, खसमा हो जाएगा। समझ आ रही है। अच्छा जो है वो, हाँ चली जाता है। अच्छा आगे क्या है, खासमा हो गया, देखें। इसी तरह एक तदला में ता को हम क्या करेंगे, दाल की हम जिन्स करेंगे, क्योंकि आइन कलमे में दाल आ रहा है इसके मुताबिक, ठीक है। तो ता को दाल करेंगे, ये ददला हो जाएगा। फिर फिर अदला हो जाएगा, यानी अदला से पहले अदला होगा, हमजा वसिया गिराना पड़ेगा, अदला हो जाएगा। और ये वाला कायदा उमूमन छोड़ देते हैं, ये भी बहुत अहम कायदा है। इसका मालूम हो रहा होता है, मैंने आपको वो बताया था ना, मुतजम्मिलुन जो सीगा है, उसमें जो तालील हुई है ना, ये वाली तालील हुई है। कह रहे हैं कि अगर बात सीधा सीधा इतना इसका खुलासा ये है कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि बाब इफ्तियाल के आइन कलमे में ये हरूफ आ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि फा कलमे में ये हरूफ आ जाए, बाब इफ्तियाल के आइन कलमे में ये हरूफ आ जाए, तो तब्दीली क्या होगी, आइन कलमे की जिन से बदल देंगे, फिर इदगाम होगा। अब यहाँ पर है कि बाब इफ्तियाल के फा कलमे में आ जाए यही हरूफ, ठीक है, तो फा कलमे की जिन्स करना करेंगे। यहाँ पर आइन कलमे में आ रहे हैं, तो आइन कलमे की हम जिन्स करना था। यहाँ पर फा कलमे में आ रहे हैं, तो फा कलमे की हम जिन्स करना है। कहते हैं कि अगर मज़कूरा हरूफ बाब तफ़ाउल या तफ़ाउल के फा कलमे में वाक़ हों, तो ताए तफ़ाउल और तफ़ाउल, यानी तफ़ाउल और तफ़ाउल की ताक को फा कलमे का हम जिन्स करना जायज़, फिर इदगाम वाजिब हो जाएगा, बाद अब्दाल इदगाम वाजिब होगा। जैसे ततहरा है, ततहरा। अब देखें फा कलमे में तो आ रहा है, फा कलमे में क्या आ रहा है, तो आ रहा है, ठीक है, इन दो बाब में तो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले जो ता है इसको तो कर देंगे, तो तोहरा कर देंगे, ठीक है। फिर इत्तोहरा, अब यहाँ पर हमजा वसली लाना पड़ेगा, क्योंकि साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती। तसाकला है हमारे पास, पहली जो ता है शुरू वाली, इस ता को सा कर देंगे, ससाकला हो जाएगा, फिर इस्साकला हो जाएगा। समझ आ गई। तो ये हमारा जो है ना, इल्म सर्फ का जो है वो बयान कंप्लीट हो गया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जो है वो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इजरा करेंगे। अच्छा मीटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी एक आध मिनट बाद, आपने दोबारा से ज्वाइन करना है। फिर हम ना कुरान पाक खोल कर डायरेक्ट इजरा करेंगे, ताकि इसका ये कायदे जो है डायरेक्ट अप्लाई हों, आपको असाइनमेंट सबमिट करने में कोई दिक्कत ना आए। सूर्य फुरकान ले लेते हैं, तबारका।
हमारे पास है तबारका। ठीक है, तबारका। ठीक है। अब ये सही के वजन पर हम चढ़ाएंगे, आपको गिरदानें भी दी गई हैं। सारी गिरदानें दी गई हैं। ठीक है। अब जब गिरदानें आपने याद कर ली ना, तो फिर सीखों को पहचानना मुझ आसान हो जाएगा। आज हम आपको एक चीज दिखाएंगे। कल जो हुआ है ना, कल क्या हुआ था और फिर मैंने क्या किया। जब भी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए ना, तो उसको कैसे हल करते हैं। ठीक है। तो मैं कोई वो मजहबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो आप सुनते रहते हैं कि आपने ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, अल्लाह से दुआ करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिजिकली हम देखते हैं और दुनियावी तौर पर हमें क्या करना चाहिए, ये उस पर गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि हम वो कोई नहीं बताता। असबाब जो है वो कोई नहीं बताता। ठीक है, ये बताते हैं कि ये अमल कर लो, वो अमल कर लो, ये पढ़ लो, ठीक है, वो पढ़ लो, ठीक है, अल्लाह से दुआ मांग लो। ये सारी चीज़ें वजह हैं, अच्छी हैं, करना चाहिए, अमल करना चाहिए। लेकिन असबाब जो होते हैं और फिजिकल, ये दुनिया जो है ना फिजिकल है और उम्मीद पर कायम। ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये अ, हो रही होती हैं, अल्लाह के हुक्म से होती हैं, अल्लाह के इज़्न से होती हैं, लेकिन इख्तियारी तौर पर होती हैं। अल्लाह पाक ने एक तरह से इख्तियार दिया। अब गजा में जो है ना मुसलमानों को, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। अब आप देखे समझे कि मुसीबत जो आती है ना, वो आती है गुनाहों की वजह से ना। अब फलस्तीन में जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल मासूम है ना, बच्चे तो होते ही बेगुनाह। वो उन पर तो 1% भी गुनाह नहीं होता। जब ये उलमा ने लिखा है कि अगर वो नेकी करते हैं तो नेकी उनकी काउंट होती है, लेकिन गुनाह करते हैं तो गुनाह उनका काउंट नहीं होता। ठीक है। तो वो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना वो शहीद हो रहे हैं। तो क्या है ये सारा जो सिस्टम निज़ाम चल रहा है ना, ये इख्तियारी तौर पर चल रहा है, आजमाइश के तौर पर चल रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह राजी है कि हाँ शहीद होते हैं तो होते रहे, माज़अल्लाह ऐसा नहीं कहना चाहिए। और ऐसा कोई कहेगा भी नहीं। लेकिन ये हमारी आजमाइश के लिए होता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो जुल्म सितम हो रहा है, इसके लिए हमारा क्या किरदार होना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं। तो ये इख्तियारी तौर पर इसी तरह मैं आज में कल जो है एकदम से क्लास खत्म हो गई थी। तो वो हुआ ये था कि जो जिस मोबाइल के जरिए क्लास होती थी रिकॉर्ड, वो मोबाइल चार्ज नहीं था और ऑन भी नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है। तो वो बाद में मैंने उसको बना लिया। अभी हो भी रही है उससे रिकॉर्डिंग, फिर कल के लिए रिकॉर्डिंग भी करनी थी। तो एक मोबाइल था, मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ। आवाज़ आ रही है ना आपको? ऐसा ना हो मैं बोले जा रहा हूँ, आवाज़ ही नहीं आ रही, तो भाई लेने के देने। हाथ खड़े भी कर, कंफर्मेशन के लिए ना, ये रिएक्ट का ऑप्शन है, इसके जरिए आप हाथ खड़ा भी कर सकते हैं, रेस हैंड। हाँ भाई आवाज़ आ रही है, इस तरह मैंने देखें किया। इस तरह भी आप करते हैं, फिर इसको लोअर हैंड भी कर दिया करें। ठीक है। कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है। हम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के हवाले से बताते हैं। आवाज़ नहीं आ रही? सारे सो गए क्या? ठीक है। बस एक ही बंदा जाग रहा है पूरे उस जहां में, बाकी सारे सो रहे हैं। उस पे लगा के चलो भाई सो गए, क्या कर सकते हैं। देखें भाई, कल ये एक मोबाइल था। इसका हुआ ये था कि काफ़ी टाइम से मेरे भाई जो है वो यूज़ कर रहे थे ये मोबाइल। तो चंद एक मरतबा ये ऑन वगैरह के हवाले से प्रॉब्लम भी किया, ऑन भी नहीं होता था। लेकिन वो भाई जो है ना कोशिश करके सही कर लेते थे। लेकिन हुआ ये इसका, ये कि एकदम से ना इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि ये ऑन होता है तो लोगों पे अटक जाता है। सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग लिखा हुआ है ना, वहाँ पर अटक जाता है, इससे आगे बढ़ता ही नहीं। तो भाई ने बोला अब नहीं, ये नहीं बनेगा, बहुत कोशिश करी उसने, नहीं बना। तो काफ़ी टाइम हो गया, फिर भाई ने दूसरा मोबाइल लेने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने इसको कहा कि यार अब ज़रूरत भी है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो कल मैंने इसको बनाया, कोशिश की मैंने। एक पेज भी इसका नहीं खोला, पेजेस लगे हुए होते हैं ये स्क्रू। एक नेट भी मैंने इसका नहीं खोला, रिसर्च करी, मुझे 2 घंटे लगे रिसर्च करने में। और 2 घंटे बाद जो है ना इसको मैंने चार्ज किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो है आप मोबाइल बिल्कुल चल रहा है आपके सामने। इसमें वाईफाई भी चल रहा है जो कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, आपके सामने बिल्कुल चल रहा है।
ये ऑन होने के बाद भी थोड़ा सा मसला कर रहा था कि लॉक नहीं खुल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी लॉक लगा हुआ था, उसको बाईपास करना कहते हैं। तो वो बाईपास होता है, ये सारी टर्म्स होती हैं, आप नहीं समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, देखें, ये मैंने आपको मैं यूँ बताना चाह रहा हूँ कि ये मैं दरस निज़ामी से वाबस्ता हूँ। मैंने ये सीखा नहीं है, काम मोबाइल का काम सीखा नहीं है, लेकिन दरस निज़ामी की बदौलत अल्लाह ने दिमाग दिया इस्तेमाल करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दी है कि यार ये हो सकता है हल। ठीक है, यानी मैंने अपने शुरू में मैंने आपको बताया था, मैंने जहन बना लिया है अपना कि यार ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। आप अपनी किताबें लें, अपनी किताबों के आखिर में ये स्टार्ट में लिख दें मैं कर सकता हूँ। सारी किताबों के आखिर में ये स्टार्ट में लिख दें, जब भी खोलेंगे ना आपको याद हो जाएगा। इंशाल्लाह आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करें। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको असाइनमेंट देना था। ठीक है, असाइनमेंट देने के लिए सीखे देने थे मुझे, सीखे कि वो सीखे जो है वो आप ताकि तालीलात वगैरह कर सकें उसकी, और आपकी सरफी तहकीक सही हो जाए। आप सीखे कुरान पाक से ढूंढ ढूंढ के निकाल के लिखना ना, काफी टाइम लगेगा भाई। उसको कुरान खोलो, सीगा ढूंढो, उसको एक एक लफ्ज को कॉपी करो। ठीक है, आ, उसको पेस्ट करो मुख्तलिफ जगहों पर, इसमें टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क किया। मैं गया बार्ड खोला मैंने, एआई है, एआई, मैंने बार्ड खोला। ठीक है, और उसको मैंने ये बोला मुझे ऐसे अरबी अल्फाज लिख दो जो कुरान में मज़कूर हों, और जैसे कुरान में लिखे हैं वैसे ही लिख कर दे दो। अब उसने वो लिख कर दे दिए, देखें, उसने ये लिख कर दिया, कौला फ़ाला काना अलीमा यालमु समिया यस्माउ रा यरा, ये सारा इसने लिख कर दे दिया। मैंने उसको बोला, इसने फिर हवाले भी दिए हैं कि ये अफ़ाल जो है ना, ये जो है अफ़ाल की कुछ मिसालें हैं जो जैसा कि वो कुरान में लिखे लिखे गए हैं। क़ालल्लाहु फ़अलल मुमिनु, अब ये पता नहीं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, कान अल्लाहु गफूर रहीमा, ये मौजूद है। अलिम अल्लाहु माफी समावाती व माफी अर्द यअलमुल्लाहुल गैब वश्शहादा। ठीक है, ये इसने लिख कर दे दिया। मैंने मुझे और चाहिए थे, मैंने उसको बोला मजीद जो है ना वो लिख कर दे दो, मिसालें ना जिक्र कर दो, ये बोला। उसने बोला ठीक है, यहाँ मजीद अरबी अल्फाज हैं जो कुरान में मज़कूर हैं, उसने सारे लिख कर दे दिए। देखें, सारे देख सकते हैं, उसने लिख कर दिए मुझे। मैं उसको मजीद मांगता ना, ये मजीद देता, बोल भी रहा है, कितना शरीफ बच्चा है। बोला क्या आप चाहते हैं कि मैं मजीद मिसालें जिक्र करूँ, मैं उसको मजीद बोलता तो ये मजीद जो है ना वो लेकर जिक्र करता। ठीक है, अच्छा, इसमें एक समझने की चीज़ है कि इसने कुरानी अल्फाज में कुछ हदीस के अल्फाज भी जिक्र कर दिए, जिससे कि ये जो वाद वदअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबहु, गालिबन ये हदीस का लफ्ज़ है। ठीक है, सअलल मुमिनून नबिय्या अनिल क़ियामा, ये गालिबन हदीस का लफ्ज़ है। तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंसानी दिमाग नहीं है ये। ठीक है, नकली दिमाग है जिसको कहते हैं ना, नकली दिमाग, ये नकली दिमाग है। तो हम इससे काम ले सकते हैं, हम दरस निज़ामी की फील्ड वाले भी इससे बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं, काम ले सकते हैं, इस्तेमाल आना चाहिए बस। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने सीखी नहीं है, जो जो भी स्किल्स के हवाले से बताता हूँ मैंने कहीं से सीखी नहीं है बाकायदा, मेरे घर वाले जानते हैं इस बात को। लेकिन रिसर्च करने से, देखने से, एक्सप्लोर करने से सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप माशाल्लाह कह दीजिए, तो ये आप अपने अंदर भी पैदा कर सकते हैं। परेशान आपने नहीं होना कि ये नहीं आ रहा तो बस नहीं आ रहा, अब ये मैं नहीं कर सकता, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप यहाँ पर आए, आपने एक जहन बनाया है, फीस पे करिए कि हम यहाँ पर आए हैं, हमारी इबादत अच्छी होगी, हमें दरस निज़ामी मजबूत करनी है, आगे टीचिंग करनी है। जब ये जहन लेकर आए हैं तो आप ये बोले हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, ये बोले तभी कामयाबी होगी। असाइनमेंट जमा करवाएं, वरना कामयाबी नहीं होने वाली। अब देखें, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ ना, और रिकॉर्डिंग जिम्मेदारी है मेरी, रिकॉर्डिंग आपको देना। आपको रिकॉर्डिंग, कोई भी रिकॉर्डिंग मिस नहीं हुई है, एक रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो मैंने खुद से रिकॉर्ड करके आपको भेजी, प्रोवाइड करी। ठीक है, इसी तरह आप भी कभी पढ़ा रहे हो इंशाल्लाह, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़े, जिस तरह मेरा मोबाइल खराब हो गया, आपका भी तो खराब हो सकता है ना, आप क्या करोगे, ऐलान कर दोगे भाई आप क्लासेस नहीं होगी, जो है ना वो टीचर्स हैं, उस्ताद साहब हैं, उनका मोबाइल खराब हो गया है, उनका सिस्टम खराब हो गया है, उनका माइक खराब हो गया है, अब क्लासेस नहीं हुआ करेंगी, या क्लासेस होंगी इतने दिनों बाद, जब मोबाइल ले लेंगे तब होगी क्लास। ये कोई तरीका है? इस तरह करेंगे क्या आप? फिर आपकी टीचिंग नहीं चल पाएगी, आपकी एकेडमी नहीं, आपका इदारा नहीं चल पाएगा इस तरह। ठीक है, आपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा करनी होगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और इसके लिए लोग बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं, बाकायदा तालीम होती है, मैनेजमेंट के लिए डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, सिर्फ इसी स्किल के लिए लोग। लेकिन आपने दरस निज़ामी किया हुआ है। मेरे जो स्टूडेंट हैं मुझसे अक्सर पूछते हैं कि उस्ताद साहब ये आप इसके मुख्तलिफ स्किल्स हैं, ये मल्टीपल स्किल्स आप एक वक्त में आपके पास कैसे आई, मतलब दरस निज़ामी भी आपके बेहतर है, और ये सारी चीज़ें भी आपकी बहुत अच्छी हैं। अब बंदा या तो दरस निज़ामी कर ले या ये कर ले,
तो ये आपके अंदर कैसी आई? मैंने उनको एक ही जवाब दिया, दरस निज़ामी मैंने अच्छे से पढ़ी है, आप अच्छे से पढ़ लो, दरस निज़ामी की बरकत से अल्लाह पाक खुद ही नवाज देगा। थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जिसने दरस निज़ामी कर ली ना अच्छे से एक मरतबा, ठीक है, आप उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें हलवा है, थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, सारी चीज़ें हलवा है। एज कम्पेयर उसके कि जिसने दरस निज़ामी नहीं किया हुआ, वो बहुत परेशान होगा, बहुत मेहनत करेगा, तब जाके वो उसको स्किल आएगी। लेकिन जिसने दरस निज़ामी किया हुआ है, उसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, वो छुट्टियों में ये कर लेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बहुत अच्छे अंदाज में कर सकता है। तो इसलिए मैं आप कहूँगा कि आप दरस निज़ामी अपनी मजबूत करें, जिस भी दर्जे में जिस क्लास में है, उसको मजबूत करें, उसको अच्छे से पढ़ें। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है दरस निज़ामी तो भी परेशानी की जरूरत नहीं है, अभी भी आप मजबूत कर सकते हैं, आप मजबूत कर सकते हैं अपनी दरस निज़ामी। आप ये जो कोर्स कर रहे हैं उसको अच्छे अंदाज से पढ़ें, एडवांस पढ़ें, यानी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा भी खुद से कुछ करें, खुद से कुछ लिख कर दें, कुछ बनाए, कुछ तहकीकात करें, नए से नए लेकर आए, ठीक है। तभी आपको कामयाबी अच्छे अंदाज में मिल सकेगी। इमाम अहले सुन्नत एक मरतबा जो है ना, बचपन की बात है उनकी, वो रियाजियात वगैरह में लग गए, यानी दुनियावी उलूम होते हैं ना, उसमें लग गए थे, ठीक है। दीन के साथ साथ वो रियाजी वगैरह हो गए, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इन चीज़ों में लग गए। तो उन्होंने बोले ये भी दुनियावी इल्म है, अंग्रेज सीख रहे हैं, हमें भी सीखना चाहिए। एक अच्छी सोच थी। लेकिन अल्लामा नकी अली खान, उनके जो वालिद साहब थे, उन्होंने कहा अहमद रजा इसको तुम छोड़ दो, दीन पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें ये वैसे ही नवाज देगा। और आज तारीख देखती है कि इमाम इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान को मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। उनका एक रुख मजहबी अलग है, मुफ्ती अलग है, मुजद्दिद अलग है, लेकिन दूसरा हम चेहरा देखते हैं, दूसरा रुख देखते हैं तो इमाम अहले सुन्नत मुस्लिम साइंटिस्ट है, ठीक है। उनकी जो तहकीकात है ना, वो ऐसी तहकीकात है एक साइंसदान करता है, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। इमाम पिछले जो उलमा हैं उन्होंने तयम्मुम के चंद अ, वो बताए थे, स्टोन पत्थर बताए थे जिसके जरिए इस्तिंजा वो हो सकता है, क्या नाम है, तयम्मुम हो सकता है। इमाम अहले सुन्नत ने 100 से जायद बता दिए कि इससे भी वो तयम्मुम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सूरज की जमीन की हरकत के हवाले से इमाम अहले सुन्नत ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा कि हरकत जो है ना, जमीन हरकत नहीं कर रही जैसे कि साइंस कहता है। और काफी सारी चीजें साइंसी काम इमाम अहले सुन्नत के काम इस वजह से हैं क्योंकि उस वक्त बड़े सगीर में जो सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, वो फितने को खत्म करने की जरूरत थी, क्योंकि फितना बहुत ज्यादा अंग्रेजों की साजिशों से बहुत उरूज पर था। फितना अब्दुल वहाब नजीदी का फितना, ठीक है, और दीगर जो फितने थे, इस्लाम दुश्मनों का फितना जो है कादियानियत, सबसे बड़ा ये फितना, ये बहुत उरूज पर था। इमाम अहले सुन्नत ने बोला कि साइंसी काम तो लोग करते ही रहेंगे, मोबाइल इजाद करना है, इंटरनेट इजाद करना है, डिवाइसेस बनानी है, ठीक है, ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन ये जो काम है ना, ये कोई नहीं कर पाएगा। इमाम अहले सुन्नत ने इस काम को लिया। मुख्तसर से जिंदगी में बंदा क्या कर सकता है, कि इस वजह से इमाम सुन्नत ना सिर्फ एक बड़े मुफ्ती मुजद्दिद मुहक्किक हैं, बल्कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं, क्योंकि मैंने इमाम सुन्नत के जो साइंसी काम है उसको परखा है, समझा है। समझ आ रही है? तो सारी गुफ्तगू इसी में निकल गई। तो आपने एक पैगाम लेकर जाना है कि यार मैं कर सकता हूँ, और अपनी दर्ज निज़ामी अच्छे अंदाज में मजबूत करनी है, ठीक है। तो नियत करते हैं ना, इंशाल्लाह फिर हम जो है ना वो शुरू करते हैं सरफी इजरा। अच्छा, लिखा हुआ है तबारका। अब तबारका ये बरवजन तकाबला है, जिसने गिरदान याद करी है ना, जो मैंने दी थी असाइनमेंट में, तो पता चल जाएगा। ये असल पर है, ठीक है। और ये वाहिद का सीगा है, मुख्तसरन बता रहा हूँ ना, सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। पहले माजी मुतलक मुस्बत मारूफ सुलासी मजीद फी बार और काफ उर्फ असलियाँ हैं, तो सही है असबाब तफाउल तकाबला, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नज़ला सीगा है, सही का सीगा है सररफ के वजन पर, बहुत आसान है सीगा। आलमीन सीगा है, आलमीन, इसको छोड़ें आप ये समझेंगे ये इसमें फाइल का सीगा है, इसमें फाइल का नहीं है। अगर इसमें फाइल का होता तो ये आलिमीन होता, यानी लाम के नीचे जेर होता, फाइलीन के वजन पर, फाइलुन फाइलानी फाइलूना, ठीक है। अगर इसको हम अलग अलग करते हैं ना, आपको मैंने बताया था ना खोलना, तो या और नून को हम अलग कर देते हैं और लाम को अलग कर देते हैं, तो आलमी होता है, ठीक है। तो मी आलमी होता है, समझ आ रही है? तो ये आइन कलमा लाम है और वो है फतहा। इसमें फाइल का जो आइन कलमा होता है ना, मकसूर होता है फाइलुन के वजन पर, ठीक है। नज़ीर ये फाइल के वजन पर है, ठीक है। ये सिफत मुशब्बा का सीगा, सिफत मुशब्बा गिरदान आपने पढ़ी होगी ना, सीमाई सीगे होता है, ठीक है। तो उसको आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है यत तखीजु सीगा है, यत तखीजु। अब यह सीगा है, अगर हम इसको सही के वजन पर चढ़ाते हैं तो ये नहीं चढ़ता, यत तखीजु नहीं चढ़ता। यज तनीबू यत तखीजु, थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा है, लेकिन यज तनीबू में ना कोई भी हर मुशद्दद नहीं है, लेकिन यहाँ मुशद्दद है, तो नहीं चढ़ रहा वजन। तो इसकी कोई असल है, हम इसको क्या करेंगे,
असल तलाश करेंगे। हमने जो तो ता मुदगम थी ना, उसको गैर मुदगम कर दिया, इदगाम से हटा दिया, तो हो गया यत तखीजु, यज तनीबु। अब इसकी असल यत तखीजु हो सकती है, ठीक है, यानी ताखाजा उर्फ असलिया इसके हो सकते हैं। ये हमें डिक्शनरी से देखना पड़ेगा, हम डिक्शनरी देखेंगे ताखाजा, अगर सीगा मिल गया ना मुझे, तो हम ये कहेंगे इसकी असल यही है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि ये वाव से बदली हुई हो, यऊ तखीजु के वजह पर हो, ठीक है। तो यऊ तखीजु से वाव को ता करके ये तखीजु किया हो हमने, ठीक है। तो ये भी मुमकिन है। इसको हम देख लेते हैं, इसको हाथों हाथ हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, कौन सा सीखा है? हम खोल लेते हैं कामुसुल वाहिद ना, और पहले ताखाजा देखेंगे। ताखाजा यत तखीजु के, यद तनीबु के वजन पर, ठीक है, बगैर इदगाम यत तखीजु। तखीजा आ गया, तखीजा। अब देखें ये लिखा हुआ है इत्तखज़ा, इज्तनबा, ठीक है। ये जो है ना, हमने बाबे इफ्तियाल था, तो हम इफ्तियाल देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे। ये इफ्तियाल अभी लिखा हुआ है, देखिए हमजा खा जा। अब इससे पता चल रहा है कि इसके जो हुर्फ असलिया है ना, वो हमजा खौ दाल है, हमजा खौ दाल है। यानी असल में था ए तखज़ा, ए तखज़ा। यानी मैं इसको अगर लिख कर दिखाऊं, मार्कर जो है ना वो फिलहाल मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इसको अगर यहाँ पर लिख कर दिखाऊं ना, तो ये होगा हमारे पास ए तखज़ा, इस तरह होगा, ए तखज़ा हो जाएगा, ठीक है। हमजा खाजा देखेंगे ना, वहाँ पर इजीली मिल जाएगा। हम देख लेते हैं, आपको आपकी आसानी के लिए हमजा खाजा देख लेते हैं। अलिफ खा हिरा अख, अखजा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमें देखना है बाबे इफ्तियाल। अखजा आ गया, खजी अखीजा आ गया, आखजा आ गया, अखजा आ गया, यानी बाबे तफील आ रहा है अखजा। हमें देखना है, ये देखें, ये देखें आपके सामने आ गया, ठीक है। इत्तखज़ल कौम, ये सीधा आ गया। ये प्रिंटिंग की गलती हो सकती है, इत्तखज़ होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये सीखा है इत्तखज़ा, ठीक है। हमजा खा जा हुर्फ असलिया है, समझ आ रही है? तो कर ए तखज़ा से हमने क्या किया, हमजा को ता किया, हमजा को हमने क्या किया, ता कर दिया, ठीक है। तो इत तखज़ा हो गया, फिर हमने इदगाम कर दिया, फिर हमने क्या किया, इदगाम कर दिया। तो इत तखज़ा हो गया, इत तखज़ा हो गया। अब ये हमजा को जो हमने ता किया है ना, अच्छा ये जो सीगा है ना, इत तखज़ा, इसमें वैसी इख्तिलाफ है। यानी ये जो है ना मुश्किल कानून में मुश्किल सीगों में से आता है, मुश्किल सीगों में से शुमार होता है, ठीक है। तो इसमें हम जो है ना कायदा लगाने की कोशिश करते हैं, इसमें कौन सा कायदा लगेगा। यूनिवर्सल कायदा तो हमने इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाब इख्तियार है, उसमें कैद लगी हुई है। कि देखिए यूनिवर्सल कायदा क्यों नहीं लगेगा, उसमें कैद लगी हुई है। हम यूनिवर्सल कायदे की तरफ आ जाते हैं। अब यूनिवर्सल कायदे में ना ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि बशर्त वो बाब इख्तियार का फाकलमा ना हो, ठीक है। तो इस वजह से हम, जैसे इत्तसला मिसाल है, तो बाब इख्तियार का फाकलमा ना हो, इस वजह से हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे। समझ आ रही है? अब मिसाल में आ जाते हैं ना, मिसाल का एक कायदा लगेगा इसमें, ये रहा। अब इसमें देखते हैं इसमें कौन सा कायदा लग रहा है, ठीक है। इब तहावा से इत्तहाबा हो जाएगा, ठीक है। यानी अब वहां पर था, यहाँ वहां पर हमजा था, यहाँ पर वाव है, तो ये वाला कायदा भी नहीं लगेगा, ये वाला कायदा भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास हमजा, ठीक है। इसी वजह से ना इसमें इख्तिलाफ है। किसी ने कहा है इसकी जो असल है ना, इब खसा, इब तखजा है, यानी वाव खा दाल हुर्फ असलिया है। किसी ने कहा हमजा खा दाल हुर्फ असलिया है, ठीक है। तो इसमें इख्तिलाफ है, और ये मुश्किल सीगों में से आता है। इसी वजह से मैंने ये बात आपको कही कि आपके जो है ना 95% सीखे हल हो जाएंगे, ठीक है। ये उनके अलावा में आता है, ये नहीं हल हो सकेगा। अगर हम निसाब सर भी खोलते हैं ना, तो उसमें भी तलाश करते हैं, तो उसमें जो है ना वो शायद ना मिले। यहाँ इस मिसाल में भी, इस जो सबक नंबर
32 है इसके कवायद में भी अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर भी फा कलमे में हमजा का जिक्र नहीं है। अगर है तो बताएं, फा कलमे में हमजा का जिक्र नहीं है कि कायदा लगे। अगर असल इव तखाजा हो ना, यानी वाव खाजा और असलिया हो, तो कोई टेंशन नहीं है, इत्तहाबा वाला जो हमने कायदा पढ़े ना उस वो वाला लगेगा। लेकिन मसला ये है कि हमजा खौ जाल हुर्फ असलिया माने, तो इसकी जो असल होगी, इसमें जो तालील होगी वो क्या होगी, उसमें ना थोड़ा सा इशू आ रहा है। लेकिन कोई इशू नहीं है, हम तलाश करके देखेंगे, हम मिसाल में जाके देखेंगे, महमूज में देखते हैं हम, सही है। महमूज में भी नहीं मिलेगा हमजा का बयान। महमूज के कवायद मैंने निकाल लिए हैं। अब इसमें कायदा नंबर 2 भी नहीं लग रहा, 3 भी नहीं लग रहा, ठीक है। और कायदा नंबर वजूबी कवायद में कायदा नंबर 1 भी नहीं लगेगा, ठीक है। 1 भी नहीं लगेगा। अगर 1 लगाए ना, अब ये जो वाला कायदा लगाए ना, तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि इस कायदे के तहत जैसे ईमान, ईमान है ना, ईमान से ईमान कर दिया उन्होंने, ईमान से ईमान कर दिया। अब ये वाला कायदा अगर उसमें लगाए ना, तो ए तकाजा, अभी देखें मिसाल, तवज्जो भाई, तवज्जो देना, इधर उधर नहीं। हमारे पास था ए तकाजा, ये मिसाल है ना। अब इस कायदे के अंदर ई ए तकाजा से ई तकाजा होना चाहिए, यानी ई ईमान से ईमान हो रहा है ना, तो ए तकाजा से ई तकाजा होना चाहिए, क्योंकि कायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि देखें, कायदा देखें, कायदा ये है कि अगर दो हमजा जमा हो जाए, दूसरा साकिन हो, देखिए साकिन है ना, तो उससे माकबल हर की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदल देंगे। अब इस मिसाल में देखते हैं ना, तो इस मिसाल में क्या है हमारे पास, ये जो है वो हमजा साकिन है, दूसरा हमजा, दो हमजा जमा हो जाए, तो दूसरा जो साकिन है, तो पहला मकसूर है उसके मुताबिक हरफ इल्लत से बदलेंगे ना, यानी या से बदलेंगे, तो ई तकाजा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुरान पाक में ई तकाजा नहीं, तो पता चला ये कायदा टूट गया। समझ में आ रही है, ये कायदा देखें हाथों हाथ टूट गया। एक मिनट, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हाथों हाथ ये वाला जो कायदा है, ये टूट गया है कायदा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने निसाबुस सर्फ के कवायद नहीं लिए। मैं चाहता था निसाबुस सर्फ के कवायद आपको पढ़ा देता, मुझे क्या मेहनत करने की जरूरत, लिखने की जरूरत। लेकिन इन सारी चीज़ों को मैंने देखा कि यार कोई भी कायदा टूटे ना, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना हाथों हाथ टूट गया ये वाला कायदा, ये वाला कायदा भी नहीं लगेगा हमारे पास। इसी तरह महमूद का बयान खत्म हो गया। अब अगर हम आगे जो मिसाल, अब लास्ट जो बयान देता है ना, वो मिसाल का रहता है, उसमें भी नहीं मिला ना, तो निसाबुस सर्फ में ये हल नहीं होगा, निसाबुस सर्फ के मुताबिक ये हल नहीं होगा। निसाबुस सर्फ में देख लेते हैं, कायदा नंबर 1 भी नहीं लगेगा, ठीक है। कायदा नंबर 2 भी नहीं लगेगा, कायदा नंबर 3, कायदा नंबर 3 भी नहीं लगेगा। इसी तरह कायदा नंबर 2 का जो ये है इत्तसला, असल में इब्तसला था, कि वाव को ता किया फिर इदगाम कर दिया, इत्तसला हो गया। अब यहाँ पर वाव आ रहा है, मसला वही है ना, हमारे पास है हमजा, यहाँ पर वाव है, तो ये भी नहीं लगेगा कायदा, 3 भी नहीं लगेगा, 4 भी नहीं लगेगा, ठीक है। और 5, 6, 7, कायदा नंबर 7 भी नहीं लगेगा। अच्छा 8 भी नहीं, कायदे खत्म हो गए भाई। कायदे कोई भी कवायद, यानी समझ रहे हैं आप, ये ऐसा सीखा है कि पूरी निसाब सर मैंने आपके सामने देखी, छान मारी, उसमें भी नहीं मिला, और जो मेरे कवायद थे उसमें भी नहीं मिला, यानी ये मुश्किल सीखों में आता है। इसकी तालील क्या है, मैं तो इंशाल्लाह अर्ज कर ही दूंगा इसकी तालील। अब ये जो सीखा आता है ना, ये थोड़ी मुश्किल सीखों में आता है। अब इसको आप अलग कर देंगे, इसके लिए हमें थोड़ी सी बड़ी किताबों में रुजू करना पड़ेगा, थोड़ी सी बड़ी किताबों में इसके लिए हमें क्या रुजू करना पड़ेगा। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल कलील कल मादूम भी अक्सर ही हुक्मुल कुल, कलील होता है ना, उसकी कोई एतबार मादूम होता है, हमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। मुझे भी मैंने एहतियातन ये कहा कि आपके जो 90% हैं वो हल हो जाएंगे। इसकी तारीफ वैसे मैंने की हुई है, इसकी तारीफ वैसे मैंने की हुई है, लेकिन बचपन में की थी, जब तालिब इल्म था ना, सानिया सालिसा में की होगी, मैंने उसके बाद जहन से निकल गई इसकी तारीफ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपने जो है ना वो सीखा कि सीखे में अगर फंस जाए तो क्या करना है, तो ये वो सीखा। इसी तरह इसी बाप से वत तखज़ु सीखा है, वत तखज़ु ये भी, जब इसकी आपको एक मरतबा तालील पता चल गई ना, तो आप इस तरह के सारे सीखे हल कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना कि अगर इसकी असल हम मानते हैं वाव खाजा, यानी ये असल में हम ये कहते हैं कि इसकी जो असल है ना, वो है इव तखाजा, ठीक है। अब इव तखाजा असल है ना, तो आपने पढ़ा इव तहाबा से इत्तहाबा हो जाएगा, ठीक है। तो इव तखाजा से हम क्या करेंगे, इत्तखाजा कर देंगे इदगाम के साथ, ठीक है। अब हमारे पास सीधा हल हो गया, वही वाली तालील होगी जो इव तहाबा से इत्तहाबा में हुई थी तालील, ठीक है। अब ये इजीली हल हो गया, यानी दो गिरोह में से एक गिरोह ये कहता है ना वाव खाजा इसके हुर्फ असली है, तो आपके सामने ये तालील 100% हल हो गई।
ठीक है, अगर हमजा मानते हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू है, लेकिन इंशाल्लाह वो इसकी तालीम भी हम पेश कर देंगे। असाइनमेंट आपको दे दिया गया है, उसे आपने ना जो है बराए खाके मदीना सबमिट करवाना है, और हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।